मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सरकार की युक्तिकरण नीति के तहत बिजली बोर्ड में किसी पद को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड और परिवहन निगम को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को घाटे में चल रहे बिजली बोर्ड को हर वर्ष 2300 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता करनी पड़ी है। बोर्ड को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए ही मुख्यमंत्री ने संपन्न उपभोक्ताओं तथा उद्योगपतियों से सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया और प्रदेश के अधिकतर लोगों ने उनकी बात को माना। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के राजस्व खर्चों में बहुत अंतर है। बोर्ड में इस समय 13,000 लोग काम कर रहे हैं, जबकि काफी संख्या में पद खाली चल रहे हैं। बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए जनरेशन विंग और सिविल विंग में बहुत से अतिरिक्त कर्मचारियों व इंजीनियरों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और उनसे ऑप्शन ली जा रही है, लेकिन युक्तिकरण नीति के तहत पदों को समाप्त करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। नरेश चौहान ने कहा कि बिजली बोर्ड के पास अब कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हिमाचल में पावर कॉर्पोरेशन या अन्य प्रोजेक्ट बिजली का उत्पादन करते हैं और जो मुफ्त बिजली मिलती है उसे बोर्ड को दिया जाता है, जिससे वे आगे सप्लाई करता है। उसके बावजूद ₹2.50 अथवा ₹2.70 की दर से बोर्ड को यह बिजली दी जाती है, जिसको ठीक करने की कवायद चल रही है। सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात को जरूर अनुभव किया कि हमारे राज्य में जो सबसे चीजें जहां सुधार करने की आवश्यकता है, जिस बात भी करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। बिजली बोर्ड और आप HRTC की बात करें, दो ऐसे कॉरपोरेशंस है या बोर्ड हैं जिसको सबसे ज्यादा मदद जो है सरकार को करनी पड़ती है। तकरीबन 2300 करोड़ रुपया हर वर्ष हमको बिजली बोर्ड को सरकार को मदद करनी पड़ती है अनुदान के रूप में, और उसी प्रकार से HRTC को भी बहुत बड़े इसमें जो है अमाउंट जो है सहायता के तौर पे सरकार से ग्रांट देनी पड़ती है। तो इसको सुधार करने के लिए हमने जरूर सरकार ने कोशिश की है। मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा किस प्रकार से बिजली को जो सब्सिडी थी कमर्शियल कंज्यूमर्स था या इंडस्ट्रीज थी, उसको भी जो ₹1 की सब्सिडी थी उसको खत्म किया, और उसके बाद उन्होंने खुद एक अपील की प्रदेशवासियों से भी और जो लोग संपन्न हैं कि आप अपनी जो है इच्छा से बिजली की सब्सिडी को सरेंडर करें। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उनकी मंशा क्या है। मंशा ये है कि बिजली बोर्ड को अपने पांव पे खड़ा करना है। तो बिजली बोर्ड की जो कमाई है, जो उनके रेवेन्यू है और जो खर्चे हैं, उसमें गैप बहुत ज्यादा है। उसको लेके जो काम कर रहे हैं, अभी आपने जो जिक्र किया कि बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी है उनको किसी प्रकार की निराशा होने की जरूरत नहीं है। जो काम हमने किया है कि जनरेशन, अब बिजली बोर्ड आप समझे कि अब बिजली नहीं बना रहा है, अब प्रोजेक्ट्स जो है नए बिजली बोर्ड के पास नहीं है, तो उनका जनरेशन विंग और एक सिविल विंग जो काम कर रहा था उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको दूसरी तरफ जो है दूसरे विंग में शिफ्ट किया जा रहा है जहां उनकी जरूरत नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात, कोई ऐसे पोस्ट, ऐसे जो पद है वो जो है जिनके अगेंस्ट लोगों में अभी ऐसे आप समझें कि बिजली बोर्ड की जो अभी है 13,000 के करीब लोग काम कर रहे हैं, और जो वहां पद है वो काफी बड़ी संख्या में है जो खाली चल रहे हैं। उन पदों को जो जिस पे कर्मचारी नहीं है उनके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, और जो जनरेशन विंग में, सिविल विंग में जो एक्स्ट्रा लोग थे, इंजीनियर्स थे, सिविल इंजीनियर्स थे, उनको दूसरी जगह जो है शिफ्ट किया जा रहा है और ऑप्शन दी जा रही। मेरे ये आह्वान है इनसे सबसे कि आप लोगों के साथ बातचीत के लिए हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे। जो आपका वर्जन है उसको ध्यान में रखेंगे, और किसी प्रकार का कोई बिजली बोर्ड को जो है रैशनलाइज पॉलिसी में किसी वर्किंग जो पद है उसको खत्म नहीं किया जा रहा है। भाजपा कह रही हिमाचल प्रदेश में बड़ा बदलाव भाजपा के अंदर होने वाला है, तो वो होता रहे, उसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, मतदाताओं ने 2 साल पहले बदलाव किया था और उनकी मर्जी की सरकार बनी है, वो काम कर रही है लोगों के लिए। लेकिन भाजपा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वहां पर इस वक्त वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आपने बार बार, मैं भी मीडिया में भी पढ़ता हूं, हर जगह 5 ऐसे ग्रुप बन चुके हैं भाजपा के अंदर, जिसमें सबसे बड़ा मेन रोल आप ये समझें कि कांग्रेस पार्टी से जो लोग गए हैं उनके परिवार में नए नए लोग हैं, और उनका वर्चस्व जिस तरह बढ़ा है, पार्टी हाईकमान में उनकी रीच है, पहुंच है, और पार्टी के अंदर उनकी जो इंटरफेरेंस है उससे स्वाभाविक तौर पे भाजपा में अंदरूनी तौर पे जो है कंफर्टेबल नहीं है। और जहां तक सवाल है, सरकार लोगों के लिए काम कर रही है,
और आगे भी करती रहेगी। वो क्या सोचते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है, सत्ता गई है जिनकी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि हम इन चीजों से बजाय लोगों की सेवा में और लोगों के काम में विश्वास रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।